जवान हुई तब भी सताई गई, पैदा हुई तब भी सताई गई। नौजवान मेरी एक बात याद रखना, कभी किसी की आंख के आंसू का सबब मत बनना। ये मैं बहुत बड़ी बात तजर्बे की कह रहा हूं। कभी किसी की आंख के आंसू का सबब मत बनना। अगर किसी की वजह से किसी की आंख में आंसू आ गया ना, तो खुदा की कसम याद रखना, अगर किसी का दिल तेरी वजह से दुख गया, अल्लाह हजार उम्रें भी अगर चाहेगा तेरे मुंह पे मार देगा। अगर वो चाहेगा तो कह देगा, अगर तू दिल किसी का सलामत नहीं रख सकता तो फिर मेरी बंदगी का हक कैसे अदा कर सकता है। ये बात याद रखना। खुदारा आज जहेज के नाम पे कौन सा सितम नहीं हो रहा है। आज बेटियां नहीं जलाई जा रही, यही मुआशरा बेटियों को जला रहा है। क्या आज बेटियों को फांसी नहीं लगाई जा रही, यही मुआशरा फांसी लगा रहा है। हाँ, क्या फायदा ऐसे जलसों में आके बैठने से जो सुबह जाकर के किसी की आंख का आंसू बन जाओ। तुम कोई फायदा है? आज जलसे में आके बैठे हो, यह हद करके जाना, या अल्लाह जब तक जिएंगे किसी की आंख के आंसू का सबब नहीं बनेंगे। ये याद रखना। आज कह रहे हैं वो आ गया सर पे, मोदी आ गया, योगी आ गया। मैं कहता हूं तो क्या हो गया, ये आए तो ये तो कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने तो बड़े बड़े फिरौनों का दौर देखा है, तब इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ा। क्या खाक फर्क पड़ेगा? और रह गई हमारी बर्बादी की बात तो सुनो। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम तो अपनों के सितम से मरे हैं, हमें तो अपनों नहीं मारा है ना। किसी की औकात है जो हमें मार सके? हमें मारने वाले हम ही हैं। मैं वो चिराग था जो आंधियों में जलता रहा, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है हमें। सोचें हम किस किस की आंख के आंसू का सबब नहीं बने। दाढ़ी इतनी लंबी है, जहेज की लिस्ट भी इतनी लंबी लिए घूम रहा, मस्जिद से निकलता नहीं 6 टाइम। वो कह रहा नहीं, बारात तब आएगी जब मेरी बारात को शानदार कोरमा दिया जाएगा, उस वक्त बारात लेके आऊंगा। शर्म नहीं आती? बारात के खाने का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं, और न बारात का तसव्वुर है। हाँ, आज निकाह हो रहे मैरिज हालों में, अल्लाह माफ करे। आज एक बार शादी में जाना हुआ, एक दावत में हम चले गए, बड़े करीबी थे, दावत दी चले गए। हालात देख के उल्टा लौटना वापस पड़ गया। दाढ़ियां इतनी लंबी लंबी, लोगों की तबलीग के ठेके, अपने घर की शादियों में वो नंगा नाच नाचा जा रहा है कि शैतान को हया आ जाए, इस कलमा पढ़ने वाले को हया नहीं आ रही। ये तरक्की की हमने। अबे मैरिज हाल ना थे तो कम से कम हया तो थी। ये भी तमक चमक तमक ना थी तो कम से कम बेटियों के सरों पे दुपट्टे तो थे। आज चमक तमक आई है तो बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर गए। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सोचो अपने बारे में जो मैं कह रहा हूं। मैं सच्ची बात कह के जाऊंगा। एक बात, आज मिजाज बन गया, बेटियों को मैरिज हाल से रुखसत किया जा रहा है। उससे पहले बेगैरत कैमरे वाले खड़े, अभी दूल्हा का देखने का नंबर नहीं आया, कैमरे वाले को पहले दिखाई जा रही है। शर्म कर, तू इतनी बेहया कौम तो न थी। तेरी नजरों में तो मुस्तफा ने हया के पहरे बैठाए थे, और तू तो दूसरों की बेटियों की इज्जत करता था, आज अपनी बेटी की इज्जत नीलाम कर रहा है। इज्जत रहे ना रहे, वीडियो होनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए। हम किस मकाम पे खड़े हैं, कहां खड़े हैं हम, और फिर भी कहते हैं मदद नहीं आ रही आसमान से। मदद ऐसे आ जाएगी जहां बेटी को शोहर से पहले वीडियो वाला देखे। और बेटियों को घरों से रुखसत किया करो, इसलिए कि ये वो आंगन है जिस आंगन में इसने कई रातें सजदों में गुजारी हैं। ये वो सहन है जहां इसकी आवाज में कुरान की तिलावत गूंजी है। ये वो दीवारें हैं
जिन दीवारों ने इसे रातों में उठ के कुरान पढ़ते सुना है, और इनको मैरिज हालों से रुखसत ना करो। जब ये तेरी बेटी मैरिज हाल से रुखसत होती है, अल्लाह की कसम वहीं पे बेगैरत भी खड़े हैं, वहीं पे हया भी खड़े हैं। जब तेरी बेटी मैरिज हाल से बेशर्माई के साथ निकलती है, सबसे पहले कैमरे वाले की नजर, उसके बाद उसके बदन पर हजारों बेगैरतों की नजर पड़ती है। जब वो यहाँ से रुखसत होके जाती है तो बरकत लेके नहीं जाती, बल्कि अपने दामन में लाखों लानतें लेके जाती है। और जिस घर में मैरिज हाल से बेटियां जाती हैं, उसमें बरकतें नहीं आया करती, लानतें बरसा करती है। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों को मैरिज हाल से रुखसत न कर, घर की चार दीवारी से रुखसत कर दे, कच्चे आंगन से रुखसत कर दे, पक्की दीवार ना सकी झोंपड़ी से रुखसत कर दे। खुदा की कसम, अगर तेरी बेटी कच्ची छत के नीचे से जाएगी, जब यहाँ से निकलेगी हया के साथ जाएगी, पर्दे में जाएगी, तो खाली दामन नहीं जाएगी, बल्कि अपने दामन में सजदों का नूर लेके जाएगी, तिलावत का फैज लेके जाएगी, इबादत की बरकत लेके जाएगी। जब ये यहाँ से इस शान से जाएगी, ससुराल में कदम रखेगी, तो खाली हाथ नहीं जाएगी, बल्कि कदम इसका गिरेगा करम अल्लाह का होने लग जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बात तो ये है, बंद करो बेटियों को मैरिज हाल से रुखसत करना, और ये ऊंट गधों की तरह खिलाना बंद करो। मुझे बताओ, हमें ये तरक्की प्यारी है या वो तरक्की प्यारी है जो हुजूर ने 1400 साल पहले अता की? खुद सोचो, तुम भी तो मुसलमान हो ना। मैं तो गवारा नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, मेरी 5 बहनों की शादियां हुई, 5 की बारात आई। खुदा का शुक्र है, मेरे बाप ने 5 बारातों को जमीन पे बैठा के सुर्ख दस्तरखान बिछा के खाना खिलाया। हमने परवाह नहीं की कि कोई क्या कहेगा। हमने कहा था, सुन, खाना है तो सुन्नत तरीके से बैठ के खा। अगर तुझे सुन्नत प्यारी नहीं तो हमें तेरी मेहमानदारी प्यारी नहीं। मिजाज बनाओ और बदलो ये तरीके। गधों की तरह खाना बंद करो, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खाने खिलाओ। बेटियों को घर से इज्जत के साथ रुखसत करो। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ लोगों को बातें बुरी लग रही होंगी कि नहीं, हमने तो फला मैरिज हाल करना था, फला मैरिज हाल करना था। ओ भाई, बात बेटी की इज्जत की है, बात घर के वकार की। हातिम ताई की पोती आई थी ना हुजूर की बारगाह में, मेरे हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दी थी कि मेरी दरबार में नंगे सर। किसी ने कहा, हुजूर ये तो दुश्मन की बेटी है। मेरे हुजूर ने एक जुमला कहा था, फरमाया था, बेटी बेटी होती है, चाहे वो दुश्मन की बेटी हो, चाहे दोस्त की बेटी हो। ये कह के चादर उड़ाई थी। और उसके बाद मेरे हुजूर ने कहा था, बता बेटी, यहाँ रहना पसंद है या वहां जाना पसंद है? उसने कहा था, मैं कैदी बन के आई हूं, मैं अपने शहर जाना चाहती हूँ। मेरे हुजूर ने 4 सहाबा को कहा, जाओ और इसे इज्जत के साथ लेके जाओ। वो 4 सहाबा लेके गए इज्जत के साथ। जब पहुंचे तो उस लड़की के भाई ने कहा था, मुझे नहीं लगता 4 अजनबियों के साथ आई और तेरी इज्जत महफूज हो। उसकी बहन की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, तू नहीं जानता, इतना तो मुझे तुझ पे भी भरोसा नहीं जितना इन पे भरोसा है। अल्लाह अकबर का, मुझे इतना तुझ पे भी भरोसा नहीं जितना इन पे भरोसा। का कहना क्या चाहती है? उसने कहा, मैं समझ नहीं पाई ये कौन सी कौम है, जब से वहां से चली हूं मैं अंदाजा ही नहीं लगा पाई। इनकी आंखों में रोशनी है कि ये अंधे होके आए हैं। पूरे सफर में इन्होंने मेरा जिस्म तो क्या है, मेरे पैर के पड़ने वाले निशानों पे भी नजरें नहीं जमाई। ये थी हमारी हया। क्या आज हया है हमारी नजरों में? नहीं है ना। नजरों में हया पैदा करा। मैंने कहा था, बेटी हर दौर में सताई गई। जब ये रुखसत हुई जहेज के नाम पे, और जब बीवी बन के आई ना, तो फिर गरीब के नाम पे सताई गई। हमारी बेटी से अगर सोने का कोई जेवर भी गुम जाए ना, माँ कहती, पता नहीं पगली को अकल कब आएगी। कब? जब हजारों का जेवर बेटी गुमा दे तो क्या जुमला बोलती है माँ, पता नहीं इस पगली को अकल कब आएगी। मजाल के बहू से 5 रुपए का कब टूट जाए। सुनना मेरी बात, अपनी बेटी 10,000 का सामान फेंक दे, फर्क नहीं पड़ता, पगली रह गई। और बहू से अगर एक कप टूटा तो सीधी सास की आवाज आती है, तेरे बाप ने दे दिया था। कितने का कप था?
5 रुपए का, 50 का, 100 का, 150 का एक कप था, लेकिन तेरे इस जुमले ने उसका कितना कीमती दिल तोड़ा तू सोच भी नहीं सकती। ये सच्ची बात कह रहा हूं। बेटी से अगर 10,000 का सामान खो जाए तो कहती पगली है, बहू से कब टूट जाए। तेरे बाप ने दिया था, क्या लेके आई थी? तेरे बाप ने चंद जोड़े दिए थे, मुट्ठी भर बर्तन दिए थे, ये थोड़ा सा जहेज लेके आई थी। जिस दिन से आई है नुकसान पे नुकसान कर रही है। तेरे बाप ने दिया था। और खुदा के वास्ते किसी की बेटी को बाप की गुर्बत का ताना मत देना, किसी की बेटी को बाप का ताना मत देना। बेटियों के दिल टूट जाया करते हैं जब बाप का ताना दिया जाता है। अल्लाह अकबर, कौन सा सितम नहीं किया गया। हम ये ख्वाब तो देखा करते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के घर में जाए तो रानी बन के जिंदगी गुजारे, लेकिन दूसरे की बेटियों को नौकरानी की तरह इस्तेमाल करते हो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटी रानियों की तरह जिंदगी गुजारे तो दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के मुकद्दर में इज्जत अता फरमा देगा। अगर तुम किसी की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते हो तो फिर ये ख्याल भी निकाल देना कि तुम्हारी बेटी को कोई इज्जतों के ताज पहनाएगा। कौन सा सितम नहीं किया गया निकाह के बाद। कभी जहेज के नाम पर सताई गई, कभी काम के नाम पर रुलाई गई। और यार तेरी बेटी थक जाए तो कहती डॉक्टर को बुलाओ, बेटी के सर में दर्द है। जो तेरे घर में आके बैठी है, 3 मरतबा कबूल कबूल कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। आज जब उसके सर में दर्द उठा है, कोई उससे सर के दर्द को पूछने वाला नहीं है, कोई दवा दिलाने वाला नहीं है, कोई हाले दिल पूछने वाला नहीं है। अगर वो थक के लेट जाती है तो सास कहती है मक्कार है, बहाने करके पड़ी रहती है। ओ हया कर, तेरे भी सर में दर्द होता है तो इस बेटी के भी सर में दर्द हुआ होगा। इसको मक्कारी का ताना ना दे। ये कुछ नहीं कहती है बल्कि बिस्तर पे लेट जाती है, किसी से शिकवे नहीं करती, बल्कि जब शाम का सन्नाटा होता है, अल्लाह अकबर, ये रात को बिस्तर पे लेटी होती है। काम करके शोहर आता है, उठ के उसके कदमों पे सर रख के रोने लग जाती है। रो के कहती मेरे सरताज, अपने माँ बाप से कह दो नुकसान के बदले में जितना चाहे मुझे मार लिया करें। ये जूतों से मारे मैं शिकवा नहीं करूंगी, ये लातों से मारे मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी, लेकिन इनसे इतना कह दे कि मेरे बाप को गुर्बत का ताना ना दिया करें। इन्हें क्या पता है कि जब मैं जवान हुई थी मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। जब मैंने शऊर की दहलीज पे कदम रखा था मेरे बाप ने नए कपड़े पहनना छोड़ दिया था। मेरी माँ ने कहा था मेरे सरताज घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तब मेरे बाप ने कहा था मेरे घर में बेटी आ गई है, जिस दिन इसे रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान समझूंगा। कब मेरी जवानी को देख करके मेरे बाप ने खाना पीना बंद कर दिया था। ये कह के बेटियां तड़प जाया करती हैं। और याद रखना पराए घर में आने वाली ये बेटी मुझे बता तो सही जाए तो कहां जाए। जब ये घर से चलती है तो घर वाले कहते हैं बेटी पराया धन है। जब ये यहाँ आती है ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। ये जाए तो कहां जाए, ये जाए तो किसके चौखट पे जाए। जिसके नाम से आई थी उसने भी खैर नहीं की है, उसने भी सताया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता याद रखना, अगर किसी की बेटी तन्हाई में रो रही है तो ये मत सोचना कि उसका सुनने वाला कोई नहीं है। याद रखना जिसका सुनने वाला कोई नहीं होता उसके दर्द को देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर दौर में बेटी सताई गई, लेकिन एक बात सुने, इसने हर सितम को बर्दाश्त किया, हर सितम को बर्दाश्त किया, कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। किस उम्मीद पर अल्लाह मुझे बेटा देगा, मैं उसकी परवरिश करूंगी। शायद कोई मेरे दर्द को समझे न समझे, मेरा बेटा मेरे दर्द को समझेगा। सिर्फ इस उम्मीद पे मां ने यह हजारों सितम बर्दाश्त किए कि कोई मेरे दुख को समझे ना समझे। कभी जिंदगी में सुख की सांस आई ना आई, लेकिन बेटे की मौजूदगी में मैं सुख की सांस लूंगी। इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली माँ जब आज जवान बेटे से कहेगी माँ बेटे आज मेरे सर में दर्द है, और बेटा ये कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो बताओ माँ को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा। वो बेटे खुश नसीब हैं जो माँ की इज्जत करते हैं, वो बेटे नसीब वाले हैं जो बाप की कदर करते हैं। और जवानों, खास करके कमेटी वालों, तुमने इतनी मेहनत से जलसे को सजाया। मुझे मालूम है जब तुम चंदा लेने गए होगे तो कितने लोगों ने ताने भी दिए होंगे,
किसी ने कुछ ना कुछ कह के वापस भी किया होगा, और किसी ने इतना गलत जुमला भी बोला होगा कि तुम्हें पैर वापस करने भी मुश्किल हुए होंगे, लेकिन सब कुछ तुमने ये हुजूर के लिए बर्दाश्त किया है, ये हुजूर के लिए बर्दाश्त किया है। तो कम से कम इतना और करना, जब तक जीना कभी माँ बाप को शिकायत का मौका मत दे देना। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कभी माँ बाप को शिकायत का मौका मत दे देना। माँ बाप ये वो दौलत हैं जो बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। माँ बाप वो दौलत हैं जो पैसों से नहीं मिला करते, ये नसीबों से मिला करते, नसीबों से। वरना याद रखना, अगर ये चले गए ना तो फिर बहुत याद आएंगे। आप मुझे 100 रुपए दे के कहते हो मौलवी साहब दुआ कर देना, मैंने 100 रुपए लिए, मैंने कहा अल्लाह इसका भला करे, कह दिया मैंने अल्लाह इसका भला करे, 100 रुपए दे के गया। भाई कुछ तो 100 रुपए हलाल करने चाहिए ना। 500 रुपए दे दिए, मौलाना दुआ करना, मैंने देखा 500 का नोट, थोड़ी दुआ बढ़ा दी, अल्लाह इसका भला करे और इसके रिस्क में बरकत करे, क्योंकि नोट 500 का था। किसी ने 2000 का नोट दे दिया तो थोड़ी और लंबी कर दी। ये वो दुआएं हैं जो कराई जाती है, लेकिन एक वो दुआ है जो कराई नहीं जाती, खुद ब खुद हुआ करती है, और वो दुआ सिर्फ माँ की गोद से मिला करती है। परदेश जाते हो, जितने जवान घर से निकलते हैं, कभी मुड़ के माँ का चेहरा देखा करो। अल्लाह की कसम, तू लग्जरी गाड़ी में बैठ, तेरे साथ दाएं बाएं तेरे मुहाफिज खड़े हो, लेकिन जब तू घर छोड़ता है ना, माँ फिर भी रोने लग जाती है, इसलिए कि माँ के जिगर का टुकड़ा जा रहा है, माँ के दिल का करार जा रहा है। और तुम परदेश जाते हो, माँ फोन करती होगी, सबसे पहला सवाल ये माँ करती है, बेटे तूने खाना खाया कि नहीं खाया। जबकि मालूम है मेरा बेटा 50,000 महीने के कमा रहा है, सामने 6 होटल हैं, जो चाहेगा खाएगा, लेकिन वो माँ ठहरी ना, उसका तो दिल माँ वाला है, उसे तो रोटी उस वक्त तक मजा नहीं लगती जब तक बेटे से नहीं पूछ लेती पता तूने खाया कि नहीं खाया। ओ खुदारा, कभी तुम भी माँ से पूछ लिया करो, माँ तूने खाया कि नहीं खाया। परदेश रहते हो, बैंक में पैसे तुमने लगा दिए, लेकिन कभी ये भी कह दिया कर, माँ तेरा पेट भरा है कि नहीं भरा है। इतना कह के कभी चुप होना, और देखना माँ की आंख में आंसू होंगे, उसकी हिचकियां तुम्हें फोन पे एहसास दिलाएंगी कि तेरे इस लहजे ने उसका दिल जीत लिया, तेरी एक बात ने उसके दिल पे कब्जा कर लिया है। लेकिन हमें तो महीने हो जाते, कभी यही पता नहीं चलता माँ ने कब खाया या नहीं खाया। जब से शादी हुई हम तो माँ बाप के साथ खाना ही भूल गए। अल्लाह तौफीक दे तो कभी कभी माँ बाप के साथ भी खाया करो। दावे के साथ कहता हूं यार, 5 स्टार होटलों में जहां 10-10 वेटर तुम्हारे दाएं बाएं खड़े हो, मनपसंद का खाना हो और उसे पेट भर के खाओ, खुदा की कसम वो लज्जत उसमें नहीं आती जो लज्जत चटनी के साथ उस रोटी में आती है जिसको खिलाने के लिए माँ का हाथ मौजूद होता है। कभी खा के तो देख माँ के साथ, तो कभी थक गए हो ना तो आना, माँ अगर चारपाई पे बैठी हो तो नीचे बैठना, उसकी गोद में सर रखना और कहना माँ अपना हाथ रख दे। अल्लाह की कसम एयर कंडीशन रूमों में वो नींद नहीं आती जो माँ के आंचल के नीचे नींद आ जाया करती है। ये बड़ी जात है, लेकिन हम तो मजा ही भूल गए। ये लज्जत कब थी जब बचपन में कहते थे माँ जब तक तेरे हाथ का खाना नहीं खाते पेट नहीं भरता। आज भूल गए, कितने बरस हो गए, माँ तरस गई, बेटा कहने को तैयार ही नहीं। वो जवानों, आज के जलसे के बाद कल उठ के जाना ना, अगर माँ मौजूद है तो बूढ़े से लेके जवान तक, जवान से लेके बच्चे तक कहना माँ रात हुजूर की महफिल में गया था और इतना सीख के आया हूँ, आज का पहले वक्त का खाना अगर खाना है तो माँ तेरे साथ खाना, तेरे हाथ से खाना, इतना करना जरूर। खुदा की कसम उनका एक लुकमा तेरी उम्र बढ़ा देगा, एक एक लुकमा। लेकिन हाय रे जवान, तेरी किस्मत पे अफसोस, माँ है लेकिन हमें बोलने की तौफीक नहीं। हमारे हाथों में इतने बड़े मोबाइल हैं, उसी में लगे रहते हैं, घर हैं तो मोबाइल, बाहर हैं तो मोबाइल, सफर में तो मोबाइल, पता नहीं कब्र में क्या हाल होगा, वहां भी कहीं उंगलियां ही न चलने लगे। आदत तो लत है ना। ओ भाई तुम घर से आए, माँ बाप बूढ़े बैठे रहते हैं, देखते हैं मेरा बेटा बोले बोले बोले, अब बोले, आया यूं मोबाइल हाथ में, तो बस खाना खा रहा है और मोबाइल चल रहा है, माँ बैठी है और जालिम
तुझे घंटे मोबाइल के लिए मिल गए, आधा आधा दिन मोबाइल में निकाल दिया, लेकिन 10 मिनट माँ के लिए नहीं निकाल पाया, 5 मिनट बाप के लिए नहीं निकाल पाया। और यार ये 5 मिनट के लिए मोबाइल की लानत बंद कर और माँ के पैरों की जगह बैठ और पूछ माँ दिन कैसा गुजरा है। और यार वो तुझसे सोने चांदी का सवाल नहीं करेगी, उम्र गुजर गई उसकी, वो तुझसे नकदी नहीं मांगेगी, वो तुझसे हीरे जवाहिरात नहीं मांगेगी, सिर्फ तू इतना कह देगा माँ बता दिन कैसा गुजरा है। वो तेरा माथा देख के मुस्कुरा देगी और मुस्कुरा के कहेगी बेटे तेरी खैर हो, मेरा दिन भी अच्छा गुजर गया है, अल्लाह तेरे दिन भी अच्छे कर दे। अगर माँ ने इतना जुमला दिया, गारंटी के साथ कहता हूं किसी मियां किसी पाखंडी के पास दुआ तावीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मां की जबान से निकले हुए 2 जुमले तेरी तकदीर बदल देंगे। अगर मां नाराज है दावे के साथ कहता हूं 2 लाइनों का तावीज तो क्या पूरा कुरान गले में डाल लो, कुछ नहीं हो सकता। मां राजी है सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के गले में डाल ले, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तकलीफ तो इसी बात की है ना, तकलीफ तो इसी बात की है कि वो माँ जिसने गर्मी को गर्मी ना जाना, जिसने सर्दी को सर्दी ना जाना, जो आधी आधी रात उठ के तेरे बिस्तर साफ करती रही, आज वही माँ बेटे का चेहरा तक रही है। आज उस माँ को इंतजार है बेटा कब बोलेगा। और यार जवान मेरी बात सुन, अगर बदन की खाल उतार और इसके जूते बना के माँ बाप को पहना देना, तब भी तो उनकी जो उन्होंने तेरी खिदमत की है, जो तेरे लिए कुर्बानियां पेश की हैं, तो उनकी कुर्बानियों का 1 करोड़वां हिस्सा भी उनकी कुर्बानियों का हक अदा नहीं कर सकता। और इधर तलबा इकराम बैठे, तुमसे गुजारिश है खुदा के वास्ते पढ़ने के बाद भी माँ बाप को ना भूलना, इसलिए कि ये हम जानते नहीं हमारे माँ बाप हमें पढ़ाने के लिए कितने दुख उठाते हैं, कहां कहां से हमारे खर्चे पूरे करते हैं, खुद चटनी से खाते हैं, लेकिन दुआ यही करते हैं अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। हाँ, कुछ पढ़े लिखों की भी शिकायत है कि वो भी अगर टोपी ऊंची लगा रहे हैं आज माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे ना। और पढ़ने वालों तुम पे तो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम माँ बाप की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिए शरीयत अलग है, शरीयत तुम्हारे लिए भी वही है जो इनके लिए है, लेकिन फर्क है जब तुम्हें ये करता देखेंगे तो मेरी बोली का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना तुम्हें देख के इन पे असर पड़ जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है।